नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 11th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 का लेसन 4 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो कि है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से आपका क्या आशय है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसा कि आप जानते हैं, किसी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का उपयोग दस्तावेजों के निर्माण के लिए किया जाता है। दस्तावेज में कई तरह की सामग्री का उपयोग भी किया जाता है, जैसे इमेज, क्लिप आर्ट, सिंबल, चार्ट, टेबल आदि। इनके अलावा मुख्य रूप से टेक्स्ट का भी उपयोग किसी दस्तावेज के निर्माण के लिए किया जाता है। ये टेक्स्ट कोई अक्षर, नंबर या चिन्ह हो सकते हैं। इन टेक्स्ट को दस्तावेज में आप जरूरत के हिसाब से 2 तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप किसी दस्तावेज का जब निर्माण कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक नोट्स बनाने के पर्पज से, खाली सिर्फ रिमाइंडर के पर्पज से, नॉर्मली कुछ लिख के याद रखने के पर्पज से आप उसको कुछ लिखना चाहते हैं। इस तरह की जो लिखावट होगी वो साधारण लिखावट होगी, जिसमें आपने किसी प्रकार से उनको व्यवस्थित तरीके से जमाया भी नहीं है और एक नॉर्मली जो है उसके अंदर अक्षरों का, शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहीं पे एक तरीका और है किसी दस्तावेज को बनाने का। इस तरह के दस्तावेज में जब आप किसी दस्तावेज को सुंदर तरीके से, सुसज्जित तरीके से, रंग बिरंगे रूप में और व्यवस्थित लिखावट के साथ जब प्रस्तुत करेंगे किसी दस्तावेज को, तो इस तरह के दस्तावेज जो होंगे वो आप कह सकते हैं कि आपने उनमें दस्तावेजों में उपयोग किए गए जो टेक्स्ट हैं उनमें आपने जो है फॉर्मेटिंग करी है। तो इस तरह से हम 2 तरीके से जो है दस्तावेजों का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं, जब किसी दस्तावेज में उपयोग किए गए किसी अक्षर, शब्द, वाक्य या पैराग्राफ में उपयोग किए गए टेक्स्ट को, जैसे अक्षर, नंबर या चिन्हों को, जब अलग अलग प्रकार के आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सुंदर और व्यवस्थित तरीके से जब दस्तावेज में लिखा जाता है, तब इस प्रकार के किए गए कार्य को, जिससे कि टेक्स्ट के दिखने के तरीके में बदलाव आ जाता है, उसे ही टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है टेक्स्ट स्टाइल और साइज को बदलना। वर्ड प्रोसेसर आधारित दस्तावेजों में टेक्स्ट को फॉन्ट की मदद से लिखा जाता है। कई प्रकार के जो फॉर्मेटिंग होती हैं उनमें से आज हम 2 फॉर्मेटिंग कैटेगरी को लेंगे, जो कि है फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज। फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज, ये जो 2 कमांड हमें हमारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में देखने को मिलती है, ये आप सामान्यतः इन्हें फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत देखेंगे। ये फॉर्मेटिंग टूलबार है। फॉर्मेटिंग टूलबार में इस जगह पर ये जो है, ये जो सेक्शन है, ये फॉन्ट नेम का है और ये वाला जो सेक्शन है ये फॉन्ट साइज का है। फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज दोनों ही सेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक ड्रॉप डाउन बटन दिया जा रहा है, जो एक एरो के, डाउन एरो के साइन से बताया जाता है। ड्रॉप डाउन कमांड पे जब आप क्लिक करते हो तो उसके नीचे एक लिस्ट खुलती है। इस लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट देख सकते हैं, जिनकी अलग अलग प्रकार की जो है बनावट हमें देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से जो फॉन्ट साइज है, यहाँ पर भी आप कई प्रकार के फॉन्ट साइज देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे कम या सबसे छोटा जो फॉन्ट साइज है लिब्रे ऑफिस राइटर में, वो 6 साइज दिया गया है और जो सबसे बड़ा साइज जो है वो 96 साइज दिया गया है। चलिए देखते हैं कि ये फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज का असल में काम क्या है। फॉन्ट नेम जो है वो टेक्स्ट के डिजाइन के लिए यूज होता है, वहीं पे फॉन्ट साइज जो है वो टेक्स्ट के साइज के लिए यूज होता है। फॉन्ट नेम जो है वो टेक्स्ट की बनावट को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि जो फॉन्ट साइज है वो टेक्स्ट के आकार को कम या ज्यादा करने के लिए किया जाता है। किसी भी तरह के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से पहले वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को ये बताना पड़ता है कि उसे किस टेक्स्ट में, किस वर्ड में या किस वाक्य में या किस पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट सामग्री की, जो कि आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है, उस टेक्स्ट कंटेंट को आपको सेलेक्ट करना होगा जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। सिलेक्शन के बाद जो है आप फॉन्ट नेम या फॉन्ट साइज जैसी फॉर्मेटिंग टेक्निक का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप कीबोर्ड या माउस का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4।
इनका साथ में आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं, और साथ ही हम जो है फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज जैसे स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं। आप किसी पैराग्राफ में हैं या किसी सेंटेंस में हैं, अगर आपको एक शब्द सेलेक्ट करना है तो आप उस शब्द के ऊपर अपने माउस के कर्सर को लेकर आएं और डबल क्लिक कर दें। तो यहाँ देखेंगे जैसे जैसे मैं अलग अलग शब्दों के बीच में जाके कर्सर को लेके जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से जो है वो शब्द सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट करने से वर्ड प्रोसेसर को पता चल जाता है कि आगे आने वाली कमांड इस पर्टिकुलर इतनी रेंज के बीच में हमें जहाँ पे सिलेक्शन है वहाँ पर उस कमांड को अप्लाई करना है। हम एक से ज़्यादा शब्दों का चुनाव भी कर सकते हैं। एक से ज़्यादा शब्दों का या वाक्यों का चुनाव करने के लिए आप जो है ट्रिपल क्लिक का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल क्लिक उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में उस पर्टिकुलर सेंटेंस को जो एक साथ एक ही एरिया तक जो जुड़े हुए हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए काम आती है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे टाइप 1 लिखा हुआ है। टाइप 1 में मैं पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो डबल क्लिक से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहता हूँ। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत फॉन्ट साइज नाम की कमांड मौजूद है। इसके फॉन्ट साइज के आगे जो एक ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है, इसका यूज करके मैं फॉन्ट साइज को कम या ज्यादा करके बताऊंगा। जैसा आप यहाँ पे अभी देखेंगे फॉन्ट साइज जो है मैं अभी यूज कर रहा हूँ 18। टाइप 2 को सिलेक्ट करके मैंने फॉन्ट साइज जो है वो यूज करा है 32। टाइप 3 को सिलेक्ट करके मैं फॉन्ट साइज यूज कर रहा हूँ 48। वहीं पे टाइप 4 को सिलेक्ट करके मैं फॉन्ट साइज जो है वो यूज कर रहा हूँ 88। तो यहाँ आप देखेंगे किस प्रकार से सब तरह के फॉन्ट साइजेस में अंतर है। फॉन्ट साइज से हम किसी जो सिलेक्शन है हमारा टेक्स्ट का उसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे ये टाइप 4 जो है जिसका फॉन्ट साइज जो है वो इस समय 88 है, उसको अगर आपको कम करना है तो आप जो है कुछ इस तरह से कम भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फॉन्ट साइज काम करता है। चलिए अब देखते हैं कि फॉन्ट नेम किस प्रकार से काम करता है। फॉन्ट नेम के लिए वापस आपको अपने जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेटिंग टूलबार में जाएंगे। फॉर्मेटिंग टूलबार में फॉर्मेटिंग जो फॉन्ट नेम है उसको ड्रॉप डाउन बटन से खोलेंगे, और खोलने के बाद यहाँ पर कई प्रकार की आपको लिस्ट मिलेगी टेक्स्ट की स्टाइल्स की। इन टेक्स्ट स्टाइल में से आप अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लैक हेडर। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फॉन्ट हमारा था वो कुछ किस प्रकार से चेंज हो गया है। अब मैं टाइप 2 को सिलेक्ट करके दूसरा जो है फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। टाइप 3 को सिलेक्ट करके मैं दूसरा फॉन्ट यूज करके बताता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने जो कंटेंट्स हैं आपके डॉक्यूमेंट में उसके फॉन्ट को अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप्स के जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं या फॉन्ट नेम है उनको यूज करके हमारे टेक्स्ट को जो है उसकी जो बनावट है उसको चेंज कर सकते हैं। यही फॉर्मेटिंग आप अपने डॉक्यूमेंट में साइड बार में मौजूद लिब्रे ऑफिस राइटर और एप्लीकेशन के साइड बार में मौजूद जो कमांड्स हैं इनके माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए जैसे आप प्रॉपर्टीज नाम का जो पैनल खोलते हैं, साइड बार खोलते हैं, प्रॉपर्टीज पैनल में आपको यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज जैसी कमांड देखने को मिल रही है। इनको उपयोग करके भी जो है आप अपना डॉक्यूमेंट में जल्दी से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अल्टर ओ एच और इंटर को आप दबाते हैं तो आपके सामने जो है एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा कैरेक्टर का। इसका उपयोग करके भी आप अपने डॉक्यूमेंट में फॉन्ट के स्टाइल को और फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अब हमारा अगला टॉपिक है टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये तीन कमांड भी जो है फॉर्मेटिंग के लिए यूज करी जाती है। स्पेशली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन कमांड जो है आपको फॉर्मेटिंग टूलबार में इस जगह पे देखने को मिलेगी। ये जो तीन आइकॉन है, ये वाला आइकॉन जिसमें आपको बी दिख रहा है ये बोल्ड का आइकॉन है, ये इटैलिक का है, ये अंडरलाइन का है। इन तीन आइकॉन को क्लिक करने से ये तीन कमांड बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के इस्तेमाल से आप किसी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जो है ये तीनों ही डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को जोड़ देकर एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
जैसे कि बोल्ड जो है वो ज़्यादा जोर देकर किसी शब्द को या वाक्य को बताता है, वहीं पे इटैलिक जो है वो कम जोर देकर किसी शब्द को या वाक्य को बताता है। इटैलिक और अंडरलाइन पहले के समय में जब पेपर प्रिंटिंग होती थी उस समय एक ही तरीके से लगभग इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन इन दिनों जो है अंडरलाइन जो है वो पेपर मेथड के लिए इस्तेमाल करी जाती है। जो इटैलिक है वो आमतौर पर शीर्षक होते हैं जो उनको बताने के लिए, जो किसी वाक्य में या किसी डॉक्यूमेंट में जो कई प्रकार के टॉपिक आते हैं या कोई नाम आते हैं, टाइटल आते हैं, उनको दर्शाने के लिए इटैलिक का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे जो बोल्ड है वो पाठकों को या पढ़ने वाले का या रीडर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड काम करती है। जब आप किसी सेंटेंस में या किसी वर्ड को सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद अगर आप फॉर्मेटिंग टूलबार में जाके बी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये बोल्ड हो जाएगा। इसको बोल्ड को हटाने के लिए आप वापस बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इटैलिक के लिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये इटैलिक जो है वो चेंज होगा वापस और फिर से इटैलिक हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे अंडरलाइन के लिए फॉर्मेटिंग टूलबार में पहले आप किसी शब्द को सिलेक्ट कर लेंगे, यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक अंडरलाइन आ जाएगी। इस तरह से आप जो है किसी सेंटेंस को बोल्ड, इटैलिक को अंडरलाइन कर सकते हैं। इनके लिए आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल+B। ये कंट्रोल+B से आप बोल्ड और अनबोल्ड वापस कर सकते हैं, या कंट्रोल+I के साथ आप इटैलिक या अनइटैलिक उसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से कंट्रोल+U के साथ उसको अंडरलाइन या विदाउट अंडरलाइन कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को करने के लिए आप साइड बार में मौजूद जो प्रॉपर्टीज पैनल होता है इसके अंतर्गत भी यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड दी गई है। इनका यूज करके भी आप अपने कंटेंट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टेक्स्ट को संरेखित करना यानी कि अलाइन करना। लिब्रे ऑफिस राइटर नामक वर्ड प्रोसेसर में हमें 4 तरह के अलाइनमेंट देखने को मिलते हैं। ये अलाइनमेंट जो है आपके फॉर्मेटिंग टूलबार में इन जगह पे रहते हैं। ये जो 4 आपको आइकॉन दिख रहे हैं ये अलाइनमेंट के हैं। सबसे पहला अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइनमेंट, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+L। सेकंड अलाइनमेंट है सेंटर अलाइनमेंट, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+E। इसके बाद वाला जो अलाइनमेंट है वो है अलाइन राइट यानी कि राइट अलाइनमेंट, इसका शॉर्टकट की होता है R। और सबसे लास्ट में जो अलाइनमेंट यूज किया जा रहा है वो है जस्टिफाइड, यानी कि आप कंट्रोल+L, कंट्रोल+E, कंट्रोल+R और कंट्रोल+J से चारों तरह के अलाइनमेंट किसी डॉक्यूमेंट में जो है यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये जो शब्द है लिब्रे, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है या फिर इसके बीच में मैंने कर्सर रख दिया है। अगर कर्सर किसी वर्ड के में या किसी सेंटेंस पर रखा है तो वो पूरा सेंटेंस या वो पूरा पैराग्राफ जो है या फिर वो पूरा जो वर्ड है वो अलाइन होगा जब आप कीबोर्ड से या फॉर्मेटिंग टूलबार से अलाइनमेंट की कमांड सेट करेंगे। जैसे इस समय मेरा जो कर्सर है वो लिब्रे शब्द के बीच में कहीं रखा है और अलाइनमेंट यहाँ पे बता रहा है लेफ्ट। अब मैं फॉर्मेटिंग टूलबार में सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ तो देखिए ये जो वर्ड है सेंटर में आ गया है पेज के। मैं राइट अलाइनमेंट करूंगा तो ये वर्ड जो है राइट में आ गया है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको दो सेंटेंस के माध्यम से समझाऊं तो जैसे ये दो सेंटेंस है, इसमें पहले एक सेंटेंस में एक ही शब्द है, दूसरे सेंटेंस में दो शब्द है। इस समय दोनों ही जो शब्द है वाक्य हैं इनका अलाइनमेंट लेफ्ट है। अगर मैं इनको सेंटर अलाइनमेंट करता हूं तो आप देखेंगे कि ये शब्द की लेंथ जितनी है और इस शब्द की लेंथ ज्यादा है, उसके हिसाब से ये अगर बीच में से मतलब ये जो है अलाइन हो गए हैं एकदम सेंटर से, इस जगह पे जो है सेंटर अलाइनमेंट काम आता है। इसी के साथ अगर मैं इसको राइट अलाइनमेंट करता हूँ तो ये देखिए राइट साइड में पेज के जाके अलाइन हो गए हैं। लेफ्ट और राइट में खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसको राइट अलाइन करते हैं तो शब्द के या वाक्य के जो आखिरी वाला जो राइट साइड होता है वहां से ये एक सीध में आ जाते हैं। या देखिए ई और आर एक सीध में है। वैसे ही अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं इन शब्दों का तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड से सीध में आ गए हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप पैराग्राफ में हैं और पैराग्राफ में भी जो है अलाइनमेंट यूज करते हैं तो आपने पैराग्राफ के बीच में कर्सर रखा है कहीं पर, आप उसको लेफ्ट अलाइन करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड से जो है पूरा सब जो भी सेंटेंस है वो एक साथ एक सीध में है, जबकि राइट साइड से वो सीध में नहीं दिख रहे हैं। जब आप सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो ये लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ सब बराबर नहीं है क्योंकि अभी सेंटर से जमे हैं, इसलिए इसको सेंटर अलाइनमेंट कहा जाता है। इसके बाद अगर आपने
राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करा तो आप देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ है राइट साइड से अब जम गया है और लेफ्ट साइड से इसका अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन इन सब के अलावा भी पैराग्राफ के लिए एक अलाइनमेंट और होता है, उसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई वाला जो अलाइनमेंट है उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो कोई पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड से अलाइन हो जाता है। इन अलाइनमेंट को आप प्रॉपर्टीज साइड बार के माध्यम से भी अलाइन कर सकते हैं। इस पैराग्राफ पैनल के अंतर्गत यहाँ पे अलाइनमेंट चारों दिए गए हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट यूज करने के लिए आप शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट में आप किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे अगले टॉपिक को, जो कि है टेक्स्ट को कट, कॉपी या पेस्ट करना। किसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत किसी टेक्स्ट कंटेंट जो कि एक अक्षर, एक चिन्ह या एक अल्फाबेट हो सकता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए या एक जगह से हटाकर दूसरी जगह मूव करने के लिए आपको कट, कॉपी और पेस्ट कमांड की जरूरत पड़ती है। ये कमांड आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूलबार के अंतर्गत इन जगहों पर देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कट, कॉपी और यह है पेस्ट। इसी प्रकार से आप इनको शॉर्टकट की के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कट के लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एक्स है, कॉपी के लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल सी है और पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल बी है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि आप क्या काम करना चाहते हैं, ये आपको वर्ड प्रोसेसर को बताना पड़ता है, उसको टारगेट बताना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ता है पहले किसी कंटेंट को या टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वर्ड या जो वर्ड प्रोसेसिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि जो कट है और जो कॉपी है वो अभी डिसेबल्ड है, जो पेस्ट है वो अभी इनेबल्ड है। तो जब आप जैसे एक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं या एक सेंटेंस को सिलेक्ट करते हैं या पूरे के पूरे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, उन सिलेक्शन के टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो आइकॉन है कट के और कॉपी के, ये इनेबल हो गए हैं, ये अब आपको दिखने लगे हैं। तो आप एक शब्द सेलेक्ट करें, एक सेंटेंस सेलेक्ट करें या एक पैराग्राफ सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करते ही ये ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। इनेबल होने के बाद अब आपको जैसे ये लिब्रे जो वर्ड है इसको मैं कट करके एक नई जगह पर लेकर आना चाहता हूँ। ऑफिस राइटर से पहले मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लिब्रे जो शब्द है इसको मैं स्टैंडर्ड टूलबार पे जाऊँगा और यहाँ से कट कर लूँगा। जैसे मैं कट करूँगा आप देखेंगे कि वो जो शब्द है वो इस जगह से हट गया है और जो पेस्ट का जो सिंबल है वो इनेबल हो गया है। अब मैं एक नई जगह जाता हूँ। नई जगह जाने के लिए मुझे कर्सर के माध्यम से एक नई जगह पे आना है और उसके बाद अब मैं जो ये पेस्ट का बटन है वापस स्टैंडर्ड टूलबार पर आइकॉन पे जाऊंगा और पेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे कि ये जो शब्द है, और एक स्पेस बार दे देते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो शब्द है इस जगह पे मूव हो गया है। पहले ये शब्द ऊपर वाले सेंटेंस में था, ऊपर वाली लाइन में था, अब ये जो शब्द है नीचे वाले सेंटेंस के साथ आगे है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी कंटेंट की पोजीशन को मूव कराकर उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कट एंड पेस्ट। ठीक इसी तरह से कॉपी एंड पेस्ट भी होता है। कॉपी एंड पेस्ट में क्या होता है कि जब आप जिस कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो एक शब्द हो या एक पैराग्राफ हो, उसको सिलेक्ट करते ही जैसे ही यहाँ पर स्टैंडर्ड टूलबार आइकॉन में आप देख रहे हैं कि कॉपी वाला आइकॉन भी इनेबल हो गया है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो अब दिखेंगे आप कि कट जब हमने करा था लिब्रे को तो वो हट गया था, जब आपने कॉपी करा तो वो हटा नहीं है, लेकिन जो पेस्ट का जो सिंबल है स्टैंडर्ड आइकॉन टूलबार में वो इनेबल हो गया है। तो जब आप सेलेक्ट करके किसी कंटेंट को कॉपी करते हैं तो उसके बाद अगर आप पेस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और जितनी बार भी आप पेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे उतनी बार ये जो कंटेंट है उसकी प्रतिरूप बनाता जाएगा। इसलिए कट, कॉपी और पेस्ट में जो कट है वो ओरिजिनल कंटेंट को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पेस्ट कर देता है, दूसरी जगह उसको चिपका देता है। वहीं जो कॉपी है वो ओरिजिनल कंटेंट की एक कॉपी बनाता है और उसको दूसरी जगह जहाँ पे यूजर चाहता है, जहाँ पे यूजर अपना कर्सर रखता है, उस जगह पे ले आकर पेस्ट कर देता है। कट, कॉपी और पेस्ट के लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है इसको कट करना है
और कट करके कंट्रोल प्लस एक्स की को मैंने प्रेस किया, ये कट हो गया। कट होने के बाद मैं इसको इस पैराग्राफ के नीचे लाना चाहता हूँ। इस पैराग्राफ के नीचे मैं एंटर की बटन से कर्सर को यहाँ पर नीचे लेकर आ गया हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस वी दबाऊंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस था ये उठकर उस जगह से ओरिजिनल लोकेशन से उठकर नीचे आ गया है। अगर मैं इसमें से मान लीजिए ये वाला जो सेंटेंस है इसकी मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने कंट्रोल सी दबाऊंगा और कंट्रोल सी दबाकर अब मैं एक नई जगह पर आता हूँ, कर्सर को नई जगह पर मूव करता हूँ और फिर कंट्रोल प्लस वी बटन दबाऊंगा। तो आप कट करें या कॉपी करें, दोनों को आपको पेस्ट करना पड़ता है। जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी बार ये पेस्ट होता जाएगा। वही अगर आप कट करते हैं एक बार और फिर पेस्ट करते हैं तो ये जब भी आपका जो है कंटेंट है उसको कॉपी करता रहेगा नई लोकेशन पर। किसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत किसी कंटेंट को कट, कॉपी या पेस्ट करने के लिए आप राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो यू शब्द लिखा है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पर राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो गए, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये इसकी इस लोकेशन से हट जाएगा और उसको मैं नई लोकेशन पे लेकर आता हूँ। यहाँ पर जाके मैं राइट क्लिक करके वापस पेस्ट कर सकता हूँ। इसी प्रकार से अगर मैं ये कीबोर्ड जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इसको राइट क्लिक करके अगर मैं कॉपी करता हूँ और इसको नई लोकेशन पर जाकर व्यू के बाद जाकर मैं इसको राइट क्लिक करके वापस पेस्ट करता हूँ, ये देखिए जैसे राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट किया या कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से मैं कंट्रोल वी दबाता गया तो इस तरह से ये वापस पेस्ट होते जाएंगे। तो इस तरह से कट, कॉपी और पेस्ट का यूज किया जाता है। इसी के साथ अब हमारा अगला टॉपिक है टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करना। फाइंड एंड रिप्लेस जो कमांड है इनका उपयोग किसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो टेक्स्ट होते हैं या जो वर्ड्स होते हैं या जो मतलब सेंटेंस होते हैं उनको ढूंढने के लिए किया जाता है या फिर ढूंढ के बदलने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत दिया हुआ है यहाँ पे जो आइकॉन है फाइंड एंड रिप्लेस का, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर दो फील्ड आपको दिख रही हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड के अंतर्गत आप वह शब्द लिखेंगे जिसको आपको उस डॉक्यूमेंट में ढूंढना है और रिप्लेस में आप वो शब्द लिखेंगे जिसको आप डॉक्यूमेंट में ढूंढ कर बदलना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट में ढूंढने वाला शब्द आपको फाइंड के अंतर्गत लिखना है और ढूंढ के जिस शब्द से उसको बदलना है उसको आप रिप्लेस वाले शब्द में लिखेंगे। इसके अंतर्गत जैसे अभी आप लिखते हैं फाइंड ट्विंकल, TWINKLE ट्विंकल, और फाइंड ऑल पे क्लिक करते तो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ ट्विंकल लिखा हुआ था वो सभी जगह को उसने हाईलाइट कर दिया है। अगर आप ट्विंकल को रिप्लेस करना चाहते हैं सन से तो रिप्लेस फील्ड में सन पे क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे रिप्लेस ऑल का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ ट्विंकल लिखा हुआ था वहाँ अब जो है सन लिखा हुआ आने लगा है। इसी प्रकार से अगर आप वापस फाइंड में जो है सन लिखना चाहते हैं और रिप्लेस करना चाहते हैं उसको ट्विंकल से, तो इस प्रकार से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए भी इसमें जो मेथड है वो है फाइंड। जैसे सन को आप फाइंड करना चाहते हैं, पहले सन को, तो आपने यहाँ पे जो सबसे पहला जो सन है उसने हाईलाइट कर दिया और इसको एक सिंगल लेटर शब्द को आप बदलना चाहते हैं तो आप रिप्लेस पे एक बार क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार से अब ये नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट पर आ गया। आप इस वाले सन को चेंज करना नहीं चाहते तो आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो नेक्स्ट जो वर्ड है उस पर वो जंप कर जाएगा। इस वाले कंटेंट को भी आप चेंज करना नहीं चाहते तो आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, वो नेक्स्ट कंटेंट पे पहुंच जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि फाइंड नेक्स्ट से आगे की साइड या डाउन साइड में कंटेंट को सर्च करता या फाइंड करता है और फाइंड प्रीवियस से ये अप साइड में कंटेंट को फाइंड करता है। अगर आप रिप्लेस की बटन इस जैसा में क्लिक करते जाएंगे एक एक करके तो आगे आने वाले जितने शब्द होंगे उन सबको ही बदलता हुआ चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस का यूज होता है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए एक शॉर्टकट की और होती है कंट्रोल प्लस एफ। जब आप कंट्रोल प्लस एफ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फाइंड का एक पूरा मतलब बार आ जाता है, फाइंड बार, जिसमें आप फाइंड जो शब्द आपको फाइंड करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको आप यहाँ पे टाइप करिए और टाइप करने के बाद जैसे TWINKLE टाइप करने के बाद यहाँ पे ये जो दो एरो की साइन है इनका यूज करके आप जो कंटेंट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फाइंड एंड रिप्लेस जो कमांड है उसका यूज होता है। फाइंड एंड रिप्लेस को यूज करने के लिए आप एडिट मेनू का भी यूज कर सकते हैं। एडिट मेनू के अंतर्गत आपको फाइंड एंड रिप्लेस जो कमांड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा
और फाइंड कमांड आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा। ये फाइंड और फाइंड एंड रिप्लेस करके जो है दो सब मेनू आपको एडिट मेनू के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग जो होता है वो डॉक्यूमेंट के अंतर्गत किसी शब्द को, किसी वाक्य को या किसी अक्षर को ढूंढने के लिए या फिर किसी शब्द, वाक्य या अक्षर को ढूंढ कर बदलने के लिए किया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा यूनिट 3 का आईसीटी का चैप्टर 5 चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे स्टार्टिंग स्पेल चेकर, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ऑप्शन, शॉर्टकट मेन्यू फॉर स्पेल चेकर और ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।